स्वामी विवेकानंद के कुछ कोट्स है, अच्छे कोट्स है। मैं कुछ आपको इसमें से शेयर करता हूँ। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वह चीज़ आपको चेंज करती है। क्या कहा? जो चीज़ हमको चैलेंज करती है वही चीज़ हम में बदलाव लाने में समर्थ है। जहाँ हमको चैलेंज लगा ही नहीं है हम उस चीज़ से बदलते नहीं है। एक बात। दूसरी बात, भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है। भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है, यूं ही नहीं बांटी जाती। ये भरोसा यूं ही मत बांटा करो, ये कह रहे हैं। ठीक है, ये भरोसा यदि खुद पे हो तो ताकत बन जाती है, और यदि दूसरों पे रखो तो तुम्हारी कमजोरी बन जाती है। क्या मतलब है इसका? अरे दूसरा कभी भी ठग सकता है तुमको, और स्वयं पे रखो तो आत्मविश्वास, आत्मबल कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा विश्वास, ये भरोसा रखो तो काम होगा। और गुरु मुझे तार देंगे, तार देंगे, तार देंगे, उनके भरोसे मेरी नैया, उनके भरोसे मेरी नैया। बैठो, यहीं पे बैठना है तुमको, दूसरी जगह जाना नहीं है। फिर समझ में आ रहा है? हाँ, ये भी एक अर्थ होता है। और दूसरा एक लौकिक अर्थ बनता है। क्या? जो स्वयं पे भरोसा रखता है वही पैसा कमा सकता है, और जो दूसरे पे भरोसा रखता है वो दूसरा बराबर ठग के चला जाता है। वो स्वयं कर में कमाएगा लेकिन तुम खाली हाथ रहोगे। ठीक है, ये एक हो गई, बहुत अच्छी बात है। और एक बुरी बात यह है कि समय कम है। क्या कहा? बुरी बात यह है कि समय बहुत कम है, और अच्छी बात यह है अब भी समय है। ये विवेकानंद के कोट से। क्या कहा? बुरी बात यह है कि समय बहुत कम है, और अच्छी बात यह है कि अब भी समय है। अब भी मतलब मैं बूढ़ा हो गया, अब मेरी इंद्रियां काम नहीं कर रही, कुछ नहीं हो रहा, फिर भी समय है। मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूं, नक्की करो, लगाओ जोर। ये कह रहे अब भी समय है। कितनी भी शिथिल और पतित अवस्था क्यों ना हुई हो, फिर भी अब भी समय है यदि तुम्हें चेतना जागृत है तो। हाँ, चेतना ही चली गई है, समझ ही चली गई है तो वो अगली बात है। बट जिसकी चेतना जागृत है कुछ भी गया नहीं है, कुछ भी गया नहीं। शरीर में चाहे उतनी दाह है, चाहे उतनी तकलीफ है, एक नहीं मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, फिर भी तुम्हारी चेतना जागृत है तो कुछ भी गया नहीं। तुम्हारा समय अभी भी तुम्हारे साथ है। ठीक है। ठीक है, स्वयं के ऊपर जीत, ये तो बहुत इजी है। स्वयं के ऊपर जीत प्राप्त कर लो तो सारा संसार आपका हो जाएगा। मतलब क्या? आपको संसार की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, एक। और दूसरी बात, सारा संसार आपका अनुकरण करता जाएगा, आपकी जयकार करता जाएगा। ये दूसरी अर्थ है। समझ में आ रहा है? स्वयं के ऊपर जीत पाना कोई साधारण बात नहीं है, और ये हमारी कमजोरी नहीं, ये ताकत की निशानी है। अक्सर चुप बैठना, रिटेलिएट नहीं करना, इसको लोक में कमजोरी माना जा रहा है। हाँ, इसलिए कड़े से कड़ा जवाब दिया जाए। भारतीय संस्कृति तो ऐसी ही है कि आज तक जो आया हाथ मारा लेके चला गया, जो आया हाथ मारा लेके चला गया। बट यहाँ पर तत्व ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में ये कह रहे हैं कि कमजोरी स्वयं पर जीत प्राप्त कर लो तो सारा जगत आपका हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए। 251 नंबर की गाथा चल रही है अपनी। बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, मार्मिक विषय है। विषय ये चल रहा है कि मुनिराज वैयावृत्ति करते हैं तो किसकी करते हैं, और स्पष्ट शब्दों में आया जैनों की करते हैं। मुनिराज और श्रावक ये
जैनों की वैयावृत्ति करते हैं। हु इज जैन? कह रहे जैन इज सम्यक दृष्टि, आत्मानुभवी जीव। और कैसी होती है वो वैयावृत्ति? कहते हैं निरपेक्ष होती है। मतलब क्या मालूम है आपको? मतलब ये है कि वैयावृत्ति करने वाला वो भी निरपेक्ष, और वैयावृत्ति करा के लेने वाला वो भी निरपेक्ष। किसी को मतलब वैयावृत्ति जो करा कर ले रहा है, हाँ ये अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कर होते जाए, ये और करे, ऐसा नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है क्या? निरपेक्ष है, जितनी योग्यता है उतने काल प्रमाण होगी ये वैयावृत्ति, और शरीर अपना है ही नहीं। ऐसा निर्णय करता हुआ उसको खेद वर्त रहा है कि ये वैयावृत्ति कर रहा है ये जीव। और दूसरा, अपने सामने वाले को स्थितिकरण के हेतु वैयावृत्ति हो रही है। याद रखना, दोनों में कर्तृत्व की बुद्धि नहीं है। दोनों में कर्तृत्व के, एक की भोक्तृत्व बुद्धि और एक की कर्तृत्व बुद्धि, दोनों की नहीं है। समझ में आ रहा है? करा के लेने वाला भोक्तृत्व बुद्धि वाला और करने वाला कर्तृत्व बुद्धि वाला, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों जैन है, निरपेक्ष है। समझ में आ रहा है? हाँ जी। ज्ञानियों के कथन तो ऐसे है ना, उठो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। उठो, कह रहे उठो, चेतो चेतन, ऐसी उठो, कह रहे अर्थात तुम्हें तत्व निर्णय करने के लिए अब रुकना नहीं है, आगे बढ़ो। अपना कार्य किस प्रकार हो सकता है इसका विचार करना। आइए पेज नंबर 184 पर आ जाइए, गाथा का पाठ करते हैं। जोन्नानम मतलब जैनियों के बात आ रही है। जोन्नानम वो शब्द का भाव नहीं निकला था कल। जोन्नानम मतलब जैनियों के। जोन्नानम निरवेक्षम सागारणगारण अनगारचर्य जोत्ताणम अनुकंपयो वयारम कुवदिलेवो यदि जदीव्यपो दया से सेवा सदा जो श्रमण श्रावक जनों की करे वह भी अल्पलेपी कहा है जिन मार्ग में। हाँ, क्या कहा? अल्पलेप। कल काफी चर्चा की अपन ने अल्पलेप इस शब्द के ऊपर, ठीक है। साकार अनाकार या सागार अनागार, इन शब्दों के ऊपर भी चर्चा काफी हो गई। साकार मतलब विशेष प्रतिभास और अनाकार मतलब सामान्य प्रतिभास। ऐसे स्वभावी आत्मा को जो जानते हैं, ध्याते हैं, उसकी श्रद्धा करते हैं, उसको जैन कह रहे हैं एक। और दूसरा अर्थ क्या किया सागार अनगार का? जो गृहस्थ है उसको सागार कहेंगे और जो श्रमण है उसको अनगार कहेंगे। ये दूसरा अर्थ किया। तो यद्यपि अल्पलेप होता है तथापि साकार अनाकार जैनों का अथवा श्रावक और मुनिराजों का अनुकंपा से निरपेक्षतया उपकार करो। मतलब उपकार करने की बात आ रही है, अल्पलेप हो रहा है, बट यदि तुम अपने स्वरूप में लीन नहीं हो पा रहे हो तो तुम इन कार्यों में तुम्हारी प्रवृत्ति विरोध का कारण नहीं है। ठीक है, आ जाइए नीचे। इस गाथा के भाव को आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रतिपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते। कल पढ़ा था, आज एकदम फास्ट रैपिडली पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ सकते। यद्यपि अनुकंपा पूर्वक परोपकार रूप प्रवृत्ति करने से भी अल्पलेप होता है, तथापि अनेकांश से मैत्री रखने वाले जैनों के प्रति
एवं शुद्धात्मा के ज्ञान दर्शन में प्रवर्तमान परिणति के कारण साकार अनाकार चर्या वालों के प्रति शुद्धात्मा की उपलब्धि के अतिरिक्त अन्य सब की अपेक्षा किए बिना, अर्थात एकमात्र क्या उसकी भावना है, शुद्धात्मा की उपलब्धि, ठीक है, इसके अलावा अन्य कुछ भी अपेक्षा नहीं है। किसकी? देने वाले की भी और लेने वाले की, दोनों की याद रखना। वैयावृत्ति करने वाले की भी यही अपेक्षा है और कराने वाले की भी यही अपेक्षा। अभी दो और अर्थ इसमें समझना। करने वाला दो अपेक्षा लगा सकता है, एक तो सामने वाले का स्थितिकरण की भावना हो एक, और दूसरा अपने स्वभाव की प्राप्ति हो, ये दूसरा। महत्वपूर्ण तो अपने स्वभाव की प्राप्ति है, ठीक है, और करा के लेने वाले का तो उसको तो एकमात्र इतना ही है कि अपने को स्वभाव की प्राप्ति हो, ठीक है। ये दो अपेक्षाएं लगा देना। शुद्धात्मा की उपलब्धि के अतिरिक्त अन्य सबकी अपेक्षा किए बिना ही उपकार करने रूप प्रवृत्ति का निषेध नहीं है, किंतु अत्यल्प लेव वाली होने से सबके प्रति सभी प्रकार से वह प्रवृत्ति अनिषिद्धि हो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उस प्रकार की प्रवृत्ति से पर की ओर निज की शुद्धात्म परिणति की रक्षा नहीं होती। हाँ, पर की और निज की शुद्धात्म परिणति की रक्षा नहीं होती। क्यों? कब नहीं होती है? किंतु अत्यल्प लेप वाली होने से सबके प्रति सभी प्रकार से वह प्रवृत्ति अनिषिद्ध हो ऐसी बात नहीं है। मतलब निषिद्ध है, सबके लिए ये प्रवृत्ति नहीं करना, ये कह रहे हैं। देखो अस्ति नास्ति से यहां पर स्टेटमेंट आई है, थोड़ा सा गंभीरता से लेना। कह रहे हैं जिसकी ज्ञान दर्शन स्वभाव में प्रवृत्ति है उसके प्रति अल्पलेप होते हुए भी तुम प्रवृत्ति करो, निषेध नहीं है। और क्यों? वो जैनी है। और जो जैनी नहीं है, जिसको आत्मा की स्वरूप की भान नहीं है, उसके प्रति ये प्रवृत्ति करते हो तो निषिद्ध ही है। वाह, समझ में आ रहा है क्या? कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। वैयावृत्ति किसकी की जाए, ये प्रकरण चल रहा है। वैयावृत्ति का पात्र कौन है, ये प्रकरण चल रहा है। और पात्र जीव कैसा है? निरपेक्ष होता है। और पात्री मतलब जो ले रहा है वो कैसा है? वो भी निरपेक्ष होता है। देखो इसका मतलब मालूम है, जो सेवा वैयावृत्ति कर रहा है उसको रिटर्न में कुछ अपेक्षा नहीं है, और जो करा के ले रहा है उसको बिल्कुल ही अपेक्षा नहीं है अपना समय बर्बाद करे। क्या? जो करवा के ले रहा है उसको भी अपेक्षा नहीं है ये अपना समय बर्बाद करे, और इसलिए उसको लगता है कि जल्द से जल्द शुद्धात्मा प्राप्त हो जाए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और कारण क्या दिया? ऐसा करने से शुद्धात्म परिणति की रक्षा नहीं होती। क्यों नहीं होती साहब? कर्तृत्व भाव आए बिना रहता नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या किसी मुनिराज को रिद्धि प्रकट हो गई है और वो रिद्धि का प्रयोग करे, मान लो जहां पर आहारचर्या के लिए जाए वहां पर देखे कि भाई यहाँ पर बहुत तकलीफ है, यहाँ की तकलीफ दूर हो जाए, तो वो रिद्धि का प्रयोग वैसे कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, एक बात। लेकिन आपने पुराणों में पढ़ा होगा, क्या मुनिराज चल रहे थे, अचानक उनको ऐसा लगा यहाँ बहुत अकाल है, अकाल की परिस्थिति है, यहाँ के लोग ठीक हो जाए, एक जनरल ऐसा भाव हुआ और सब एकदम फल फूल गया। एक अपेक्षा। दूसरी अपेक्षा, दूसरा तर्क कि मुनिराज ने आहारचर्या करी और आहारचर्या के बाद में पंचाश्चर्य हो गए। होते कि नहीं?
जैसे महापुरुषों के या तद्भव मोक्षगामी होंगे उन मुनिराजों के तो निश्चित होते ही होते, क्या पंचाश्चर्य ऐसा हो जाते हैं। तो कह रहे हैं अब ये क्या है, अपेक्षा सहित है या अपेक्षा रहित है? देखो अपेक्षा रहित है। पंचाश्चर्य तभी होते हैं कि लेने वाले को, मुनिराज आहारचर्या ले रहे हैं, उनको कोई अपेक्षा नहीं कि मुझे बेस्ट भोजन मिले, और देने वाले को भी कोई अपेक्षा नहीं है क्या कि मुझे इसके रिटर्न में कुछ मिले, वाह वाह, मतलब लौकिक कोई एक सम्मान आदि हो, या फिर एक स्टेटस अपना बढ़ जाए, या अपने को आर्थिक अपनी उन्नति हो जाए, ऐसी कोई भी अपेक्षा नहीं। अरे मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति हो, ये भी अपेक्षा नहीं। क्यों? उसको कॉन्फिडेंस है मैं शुद्धात्मा हूं, मैं किसी का कुछ कर ही नहीं सकता। समझ में? इतनी निरपेक्षता आ जाती है ना, तो स्वयं पंचाश्चर्य प्रकट हो जाते हैं। हाँ, अभी मैं जो पहला उदाहरण दिया था कि मुनिराज चलते हैं और वहां पर सहज एकदम मतलब उत्कृष्ट परिस्थिति, मतलब अकाल था वो एकदम सुकाल हो जाता है, मतलब इतनी बढ़िया वहां की अवस्था हो जाती है। तो वो क्या है, तो वहां उनकी विशेष अपेक्षा नहीं है कि भाई ऐसा हो, बस एक विकल्प आया और विकल्प के आगे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये बात नहीं है, या इसकी वजह से अपनी महंतता बढ़नी चाहिए, ये भी अपेक्षा नहीं। बस एक विचार आया और हो गया कार्य। तो वहां पर भी अपेक्षा रहित ही वहां भी प्रवृत्ति समझना। मेरी निमित्त से हुआ ये भी बात नहीं है, मेरे निमित्त से हुआ ये भी कहने में कर्तृत्व का गंध आ जाती है, इसलिए वो भी नहीं है स्वीकार। समझ में आ रहा है क्या? मैं था इसलिए कार्य हुआ, मेरी वजह से यहाँ पर इतने बड़े बड़े आयतन बन गए, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ये वैयावृत्ति के स्तर को अपन ने समझा। आगे बढ़ते हैं। देखो, उक्त कथन को यद्यपि आचार्य अमृतचंद्र सागारणगारचर्य पद का अर्थ साकार और अनाकार उपयोग रूप चर्या वाले करते हैं, तथापि आचार्य जैसे तात्पर्य वृत्ति टीका में उक्त पद का अर्थ सागार अर्थात श्रावक और अणगार अर्थात श्रमण ऐसा अर्थ करते हैं, मुनिराज करते हैं। पंडित देवीदास जी की और पंडित वृंदावन दास, कवि और वृंदावन दास जी ने भी इस गाथा का भाव प्रस्तुत करते समय आचार्य जैसे का ही अनुसरण किया है। उन्होंने सागार अणगार का अर्थ श्रावक और मुनिराज ही किया है। देखो, हमको अभी आपसे पूछूं मैं कि आपको ज्यादा युक्त कौन सा लगता है? आप अगर गाथा के फ्लो को देखोगे ना, तो अपेक्षा यहाँ पर श्रावक और मुनिराज कौन किसकी वैयावृत्ति करता है ना, तो पात्र की तरफ से ही रखी जा रही है। और अमृतचंद्र स्वामी का भी किया जाए ना, वो खींचकर आया ऐसा लगता है, जैसे साकार उपयोगवान और निराकार उपयोग स्वभाव का जो आधार आश्रय करते हैं, श्रद्धा करते हैं, ऐसा जीव ज्ञानी अनेकांत की मैत्री वाला, और ऐसे जीव को तुम जैनी समझो और उसकी वैयावृत्ति करो, ये आ रहा है। अब कौन सही कौन गलत इसकी बात अपन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एकदम इजीली अपने को पकड़ में आ जाए तो ये सागार अणगार ऐसा लगता है। लेकिन आचार्य अपनी विशेष बुद्धि कुशलता के बल पर एक एक का अर्थ कर रहे हैं, तो इसमें विरोध क्यों होना? उसमें भी एट द एंड ऑफ डे स्वभाव को ही ध्यान की बात आ गई है। और ये सागार अणगार कहकर इन्होंने एक्चुअली पर्याय की तरफ से कथन किया है, मतलब असमान जातीय द्रव्य पर्याय की तरफ से कथन किया है जयसेन स्वामी ने, और जबकि आचार्य अमृतचंद्र ने डायरेक्ट स्वभाव की ओर जोर लगाया है। अब बताओ कौन है ज्यादा ताकतवर, किसकी एक्सप्लेनेशन ज्यादा पावरफुल लगती है? फिर अमृतचंद्र स्वामी की एक्सप्लेनेशन ज्यादा पावरफुल। क्यों? डायरेक्टली आत्मा की तरफ अपनी दृष्टि लेकर गए हैं।
इसलिए वो ज्यादा युक्त लगती है। अब देखो मैंने पहले क्या कहा, जयसेन ज्यादा युक्त लग रहे हैं, अब क्या कह रहा हूं, अमृतचंद्र ज्यादा युक्त लग रहे हैं। तो आप जिस दृष्टिकोण से देखते हो ना, आपको वैसा दिखाई देता है, तो किसी का विरोध नहीं है। और एक विचारणीय बिंदु देखो, शब्द एक है लेकिन अर्थ दो किए गए हैं, और दोनों अर्थ सटीक है, योग्य है, विरोध नहीं है। इससे हमको क्या शिक्षा मिली? वीतरागता के परिप्रेक्ष्य में, वस्तु स्वरूप के परिप्रेक्ष्य में, जिनवानी के परिप्रेक्ष्य में विरोध नहीं होता हो तो हमको अर्थ करने की लिबर्टी है। हमारी बुद्धि से और कोई अर्थ हो सकता है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इससे वितरागता का ही संदेश होना चाहिए, अन्य कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ये है जिनागम की ताकत कि हमको पूरी लिबर्टी है। आप शब्दों में जितना खेल सकते हो खेलो, और उसका जो अर्थ निकाल सकते हो निकालो, लेकिन एक बार वितरागता के पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, बाकी और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? इसलिए अर्थ एक ही प्रकार से किया जा सकता है, ऐसी कुपमंडक वृत्ति मत रखना। अर्थ इससे भी अधिक हो सकते हैं, इस विचार वाले होना, क्योंकि जो विचार करता है वही तो अंजाम दे सकता है। जो विचार ही नहीं करता है वो अंजाम कैसे देगा उस विचार को? समझ में आ रहा है? हाँ, विवेकानंद का एक बहुत अच्छा कोट है। क्या कह रहे? संघर्ष करना मेरे लिए समस्या नहीं, मेरा शौक है। संघर्ष करना मेरे लिए समस्या नहीं, मेरा ये शौक है। जीत हासिल करना मेरी जरूरत नहीं, मेरा जुनून है। क्या कहा? पकड़ में आ रहा है क्या? कितने जनों को अच्छा लग रहा है मुझे नहीं मालूम, बट बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रेरणात्मक है ये। देखो, संघर्ष किसके जीवन में नहीं है? हर किसी के जीवन में है, और उसके हिसाब से वो संघर्ष है। ठीक है, हर जीव को लगता है कि मेरे जीवन में जो कुछ है वो संघर्ष ज्यादा है, बाकी क्या अन्यों का मुझे मालूम नहीं, वो तो इजी है, बट मेरे जीवन में ज्यादा है, ऐसा हर जीव को लगता है। तो यहाँ पर कह रहे संघर्ष करना मेरे लिए समस्या नहीं, ये मेरा शौक है। शौक मतलब क्या? वो कहते हैं कि संघर्ष आवे मेरे जीवन में। क्यों? क्योंकि संघर्ष आने से मैं और तपता हूं, और तपने से और शुद्ध होता हूं। ठीक है, जीत हासिल करना मेरी जरूरत नहीं है, मैं जीत जाऊं ऐसी मेरी नीड नहीं है, जरूरत नहीं है, मेरा जुनून है। जुनून मतलब मैं प्राप्त करके ही रहूंगा। जरूरत और प्राप्ति की उत्कट भावना, दोनों में फर्क है कि नहीं? जरूरत मतलब याचना वृत्ति है, और जुनून मतलब कर्तृत्व वृत्ति है, कि ये पुरुषार्थ वृत्ति है कि ये प्राप्त करके ही रहूं। समझ में आ रहा है क्या? दोनों शब्दों में जीत की ही भावना है। मतलब शब्दों में तो पकड़िए, दोनों में जीत की ही भावना है, लेकिन एक जीत की भावना स्वयं में मिल जाए ऐसा, और एक जीत की भावना किसी भी परिस्थिति में मैं यहाँ पर जीत कर बताऊंगा ही, ये जुनून। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार आत्मा की मिलने की, मतलब आत्मानुभूति होने की भावना तो हर जीव करता है, लेकिन आत्मानुभूति की जुनून किसी बिरले को ही होता है, और आत्मानुभूति का जुनून ही तुम्हारा काम करा सकता है। आत्मानुभूति की भावना अपना काम नहीं करा सकती। समझ में आ रहा है? चलिए देखो, ये इन कोट्स को मैं अपने अध्यात्म में घटित करके दिखा रहा हूं। क्यों? हमारा प्रयोजन साधना है। कोट्स तो कोट्स होते हैं, शब्द तो शब्द है, ये सब जिन वचन है ऐसा ही समझना है। लिखे तो विवेकानंद के है। ठीक है, चलो हाँ जी, कांजी स्वामी के अभी क्या विचार है ये देखते हैं। देखो, शुभ राग के कारण पुण्यबंध होता है, किंतु वह आत्मा की शांति को रोकता है। एक
तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय आदि पाप प्रकृतियों का भी बंध कराता है। 2, कल चर्चा की थी अपन ने, अल्पलेप होता है। तो अल्पलेप में क्या कहा था? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय आदि पाप प्रकृतियों का भी बंध कराता है। मेरा प्रश्न है आप सबसे, मोहनीय ये शब्द यहाँ पर लगा है, तो ये कौन सा मोहनीय हो सकता है? अभी 2 पात्र है यहाँ पर, एक तो मुनि है और एक तो श्रावक है। तो अब आपको विचार करके बताना है यहाँ पर मोहनीय कौन सा लगाएंगे? बिल्कुल, चारित्र मोहनीय तो है, लेकिन चारित्र मोहनीय का भेद कुछ हो सकता है क्या? अनंतानुबंधी होगा क्या? मुनि के हिसाब से तो संचलन होगा। करेक्ट। श्रावक के हिसाब से प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान। नहीं 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 नहीं, ठीक है, लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान भी लगाए तो भी वांदा नहीं है श्रावक की अपेक्षा। बहुत अच्छा। तो ये मोहनीय की बात आ गई। मोहनीय, अंतराय आदि पाप प्रकृतियों का भी बंध होता है। ये यहाँ पर पाप प्रकृतियों किसके लिए कह रहे हैं, ये समझ में आ रहा है क्या? ये मिथ्या दृष्टि के लिए नहीं कह रहे हैं, ये तो सम्यक दृष्टि के लिए कह रहे हैं। और सम्यक दृष्टि भी ऐसे पाप प्रकृतियों का बंध कर रहा है। विचारणीय बिंदु है कि इन शुभ भावों के पीछे भी पाप प्रकृतियों का ही बंध होता है। इसलिए अपन ने कल कहा था ना, अनुजीवी गुणों का घात कर रहा है। अनुजीवी गुणों का घात होने से क्या हुआ? स्वभाव की प्राप्ति नहीं हुई। स्वभाव की प्राप्ति नहीं होने से ये दुखी ही बना रहा। ये दुखी है, नॉट सुखी। समझ में आ रहा है? हाँ जी, देखो, हाँ, ऐसा दुखी नहीं है कि मिथ्या दृष्टि जैसा, हाँ, लेकिन स्वभाव की प्राप्ति नहीं है। वो जो आकुलता है ये दुख का कारण है। आज ऐसे ही विचार कर रहा था, हमको मान लो अपनी इच्छा के अनुसार कोई कार्य नहीं हुए, तो हम विरोध करें, विद्रोह करते हैं, तो उस विद्रोह में हमको हमारा दुख दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देगा। यूजुअली हमको उस विद्रोह का इतना हुनर चढ़ जाता है कि ये दुख है, ऐसा लगता ही नहीं है। लेकिन इस जीव ने जो जो उद्यम किया है, दुख से हटकर सुख की तरफ ले जाने के लिए किया है। स्वयं को अनुकूलता की तरफ ले जाने के लिए अपनी इच्छा के अनुसार कोई कार्य होने की अपेक्षा ही वो उद्यम हुआ है, और वो अपेक्षा इतनी है कि सुख की प्राप्ति हो। समझ में आ रहा है? हाँ जी, देखो, इस प्रकार शुभ भाव से पाप व पुण्य दोनों का बंध होता है। अब आगे क्या कह दिया? अब तक क्या कह रहे थे? पाप प्रकृतियों का बंध होता है। अब क्या कहने लग गए? शुभ भाव से पाप और पुण्य दोनों का बंध होता है। आपसे प्रश्न है फिर से, पुण्य प्रकृतियां मतलब कौन सी? चलो, कितनी प्रकृतियां होती है पुण्य प्रकृतियां? कितने जनों को पता है? एक 168 में कितनी प्रकृतियां पाप प्रकृतियां है और कितनी प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां है? गौर से विचार करना। 168 में की बात कर रहा हूं, और 168 क्यों कहा है यह आपको मुझे बताना है। रिवीजन है, रिवीजन। काकी उत्तर द्यायचंय का? देखो, 168 में से 100 प्रकृतियां पाप प्रकृतियां है, 68 प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां है। अभी ये 20 प्रकृतियां कौन सी बढ़ गई? वो जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाली जो 20 थी ना, उन प्रकृतियों का पाप में भी अंतर्भाव होता है, पुण्य में भी अंतर्भाव होता है। ठीक है, बस इसकी वजह से यहाँ 20 एक्स्ट्रा हो गई। ठीक है, दोनों में कॉमन ली जाती है। समझ में आ रहा है?
हाँ जी, क्या कह रहे हैं? और एक बात याद रखना, पुण्य प्रकृतियां अघाती में ही होती है, घाती में होती ही नहीं है। हाँ, अघाती में पाप प्रकृतियां भी है। कितनी होगी? 53 प्रकृतियां पाप प्रकृति रूप बताई गई है। ओके, 53 प्रकृतियां पाप प्रकृतियां है और 47 तो घाती संबंधी है। 47 और 53 कितने हो गए? 100, ठीक है। और 68 इसके पुण्य प्रकृतियां है। ये सभी की सभी अघाती में ही आती है। चलिए, फॉर एग्जाम्पल लेना है तो देखो, उच्च गोत्र नीच गोत्र, तो इसमें पुण्य प्रकृति कौन सी है? उच्च गोत्र। समझ में आ रहा है क्या? साता असाता, इसमें कौन सी है? साता, पुण्य प्रकृति है। ऐसे इस प्रकार से लेना। फिर नाम कर्म के लगभग काफी है। आयु में भी हमने पुण्य प्रकृतियां लेनी है, तो शुभ आयु कौन सी है? देव, मनुष्य और तिर्यंच, इनको शुभ आयु लिया है। हाँ भाभी जी, कुछ बोलना है आपको? करेक्ट। हाँ, तो ये पुण्य प्रकृतियां, ये सब अघाती में ही आती है। घाती सभी पूर्णतया पाप प्रकृतियां ही है। इसलिए हमको भ्रम नहीं पालना कि हमको तो पुण्य ही बन रहा होगा, ऐसा नहीं है। ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहनीय का बंध जहां पर हो रहा है, वहां पर नियम से पाप प्रकृतियों का बंध हो रहा है। ठीक है, ये एनालिसिस हमको करना नहीं हो, क्या अभ्यास पर हो जाती है। नहीं तो हम क्या एकदम स्थूल बुद्धि से हम क्या मानते हैं? इससे धर्म हुआ। हम पूजन पाठ आदि करते, धर्म हुआ, दान करते, धर्म हुआ। लेकिन यहाँ देखो, अंदर देखो झाँककर, यहाँ पर पाप प्रकृतियों का बंध हो रहा है। अरे वैयावृत्ति और किसकी चल रही है? ज्ञानियों की आपस में वैयावृत्ति चल रही है, तो भी पाप प्रकृतियों का बंध हो गया है। इतनी बात समझना, बहुत बड़ी बात आ गई। देखो, इसका मतलब मालूम है क्या? ज्ञानियों के अलावा अन्यों के प्रति उस जाति का अनुनय विनय भी नहीं होता। ठीक है। हाँ, लोग पूज्य कहते हैं, इसलिए पूज्य चालू करना। जैसे अभी यहाँ पर स्वामी जी को पूज्य हर जगह पर लिखते हैं। तो ऑनेस्टली बात रखूं, पूज्यपना ये मात्र पंच परमेष्टि का ही है। वेरी वेरी स्ट्रांग फैक्ट, और जो कोई सत्य बात तो यही है, पंच परमेष्टि के अलावा अन्य किसी को पूज्यपना नहीं दिया जा सकता। हाँ, ऐसा होता, श्रेणिक सम्यक दृष्टि थे ना, और उनका तो फिक्स था ना कि वो अगले तीर्थंकर है, तो श्रेणिक की पर्याय में पूजना चालू हो गया क्या? पूज्य कहना किसी ने चालू कर दिया क्या? नहीं। अभी नारक अवस्था में है, कोई उनको पूज्य कह रहा है क्या? नहीं कह रहे हैं। जो भाव निक्षेप से वहां पर अवस्था प्रकट होगी, तब जाकर उनका पूज्यपना प्रकट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये विचारणीय बिंदु है। हाँ, मतलब हर किसी को पूज्यता का दायरे में खींचना योग्य नहीं है, या देखना भी योग्य नहीं है। और अक्सर फिर इससे पंथवाद चलता है और जीव जिनागम से दूर जाता है। जैसे श्रीमत के भी भक्तों में बहुत तकलीफ है। सब उनको परम कृपालु देव कहते हैं श्रीमत को, जबकि देव वेव कुछ नहीं है, वो साधारण श्रावक थे। ठीक है। और उनके जो कोई सो कॉल्ड लीडर्स है, लीडर्स मतलब वक्ता है, उनको भी ऐसा ही मतलब सम्मान दिया जाता है, जो कि योग्य नहीं है। एक सामान्य श्रावक ही है, इतना ही समझना चाहिए। ओके, तो गाफिलता नहीं लाना, हर जगह पर विवेक से, जागृति से हमको हर बात को स्वीकार और समझने का यत्न होना चाहिए। शब्दों में छल हो जाता है कभी कभी। परम कृपालु देव की का अर्थ अलग है,
और लोगों ने अलग लिया है तो इसमें लोगों की गलती है, ठीक है, उनके अनुयायियों की गलती है। श्रीमद की कोई गलती नहीं। श्रीमद ने थोड़ी कहा था कि मैं देव हूं, नहीं कहा था, लेकिन पीछे वालों ने भावुकता में ये कर दिया। वैसे ही स्वामी जी के बारे में हो गया। तो ऐसा नहीं चलना चाहिए। मतलब व्यक्तिनिष्ठ नहीं हो सकता जैन धर्म। जैन धर्म ये वस्तुनिष्ठ है, व्यक्तिनिष्ठ नहीं है। ये बात गांठ बांध लीजिए, क्योंकि व्यक्तिवाद जहां पर खड़ा हुआ ना, वहीं पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं धर्म के, जैनियों के, आपस में ही लड़ मरते हैं फिर, ठीक है। गंभीरता से विचार करना। यद्यपि कहा नीचे है ना, यद्यपि शुभ राग रूप प्रवृत्ति बंध का कारण है, तथापि जिसे स्वयं के शुद्ध स्वभाव का प्रेम है, महत्वपूर्ण बात, जिसे स्वयं के शुद्ध स्वभाव का प्रेम है, उसे शुद्ध आत्मा के साधक जीवों के प्रति भी शुभ राग होता है। समझ में आ रहा है? उसका यहां निषेध नहीं है। मतलब हमको किसके प्रति बहुमान आएगा? साधर्मियों के प्रति आएगा। साधर्मी के प्रति बहुमान मतलब क्या? अरे साधर्मी के लिए हम चाहे वो कर सकते हैं, इस जाति का बहुमान आता है। विवेकानंद का ये और एक कोट है, लोग इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए। लोग तो भगवान से भी दुखी है कि नहीं? जैसे महावीर को लेकर अन्यमति दुखी है कि नहीं? बिल्कुल है। या जो कोई महावीर को सुखदाता मान बैठा है और सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, अर्थात विषय जनित सुख की बात होगी, तो वो भी महावीर से दुखी है कि नहीं? बिल्कुल है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये आगे बढ़ते, देखो आ जाइए अपने विषय में। उसे शुद्ध आत्मा के साधक जीवों के प्रति भी शुभ राग होता है, उसका यहाँ निषेध नहीं है। सच्चे मुनिराज के शरीर में रोग हुआ हो अथवा उन्हें थकान लगी हो, तो शुभोपयोगी जीव को उनकी वैयावृत्ति का विकल्प आता है, परंतु वह विकल्प बंध का कारण है, धर्म का कारण नहीं है। स्पष्ट लिख रहे हैं। या ये जो भाव आया है किसी के वैयावृत्ति का, ये बंध का कारण है, ये कोई धर्म का कारण नहीं है। धर्म मतलब क्या? धर्म मतलब शुद्धात्मा में प्रवृत्ति, बस इसको ही धर्म कह रहे हैं। जहाँ शुद्धात्मा में प्रवृत्ति नहीं है वो धर्म नहीं, और जहाँ शुद्धात्मा में प्रवृत्ति है वही धर्म होता है। ठीक है, कितनी बड़ी बात है ना। ये सभी क्रियाओं को धर्म का दायरा दिया गया है। क्यों? क्योंकि वे उस शुद्धात्म परिणति के सहचर है, इसलिए इनको भी धर्म का दायरा दिया जाता है। अर्थात भूमिका के अनुसार ये कार्य हुए बिना नहीं रहते, अर्थात होते ही है। इनके अलावा अन्य कुछ नहीं हो सकता। अलावा कुछ है तो फिर वो नियम से मिथ्या दृष्टि है। ठीक है। सच्चे मुनिराज को शरीर के में रोग हुआ हो अथवा उन्हें थकान लगी हो, तो शुभोपयोगी जीव को उनकी वैयावृत्ति का विकल्प आता है, किंतु वह विकल्प बंध का कारण है, धर्म का कारण है। आगे बढ़िए, देखो, शुभ राग से ज्ञानावरणादि प्रकृतियां बंधती है, ऐसा मानकर शुभ को जहर माने और स्वरूप स्थिरता नहीं हो सके, तब उसे सच्चे ज्ञान श्रद्धा वाले जैनियों के प्रति वैयावृत्ति का शुभ राग आता है। इस शुभ राग में किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है, स्व पर शुद्धात्मा के परिणति में निमित्त हो, यही अपेक्षा है। स्व पर शुद्धात्मा की परिणति में निमित्त हो, यही अपेक्षा है। इस प्रकार के शुभ राग का यहाँ निषेध नहीं है। फिर से पैराग्राफ पढ़ना है। देखो क्या कह रहे हैं, शुभ राग से ज्ञानावरणादि प्रकृतियां बनती है। हो रहा है कि नहीं? बंद हो रहा है कि नहीं? निरंतर हो रहा है। अर्थात ये धर्म है, ये कहने का कोई अवसर नहीं है। एक बात,
ऐसा मानकर क्या हुआ, मैं शुद्धात्मा की प्रतिज्ञा, देखो याद रखना, श्रमण जो है वो शुद्धात्मा की प्रतिज्ञा लिए हुए है, और श्रावक भी है निरंतर शुद्धात्मा की आस लिए हुए है, निरंतर शुद्धात्मा की प्राप्ति हो यही भावना लिए हुए है। जैसे एक धनार्थी है, उसको क्या है, निरंतर धन की आस है, कहाँ से धन आ सकता है, कैसे आ सकता है, कैसे बढ़ सकती है, इनकम हो रहा है कि नहीं, कैसी सेल्स बढ़ सकती है, तो उसको आस है धन की। उसी प्रकार एक सुखार्थी जीव को, आत्मार्थी जीव को अपने आत्मा की आस है, वो निरंतर कैसे शुद्धात्मा की प्रवृत्ति हो सकती है, उपयोग शुद्ध कैसे हो सकता है, इसका ही पहल करता है। समझ में आ रहा है? देखो शुभ राग में ज्ञानावरणादि प्रकृतियां बनती है, ऐसा मानकर शुभ को जहर माने। मतलब मान रहा क्या है, शुभ को तो जहर ही मानना, मीठा जहर ऊपर से लगा दो मेरी तरफ से, मीठा जहर। क्यों? अज्ञानी को इस शुभ भाव को धर्म मानने की अब एक रूढ़ी, मतलब गलत रूढ़ी का उसने मान्यता बना दी है, तो इसलिए वो हटानी जरूरी है। जहर माने और स्वरूप स्थिरता नहीं हो सके, दो बातें, तब उसे सच्चे ज्ञान श्रद्धा वाले जैनियों के प्रति वैयावृत्ति का शुभ राग आता है। कितनी बड़ी बात है ना। मेरा प्रश्न है आप सबसे, एक तो हमारे सामने ऐसा सच्चा जैनी नहीं दिखता है, और हम अब वैयावृत्ति कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? किसी का कोई इसमें कमेंट है? हमारे सामने सच्चे जैनी दिखाई नहीं दे रहे, तो हम वैयावृत्ति कर सकते हैं। हमको इस जाति की वैयावृत्ति का जो फल है वो मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, बात इतनी सी है। देखो 100% मिल सकता है। कैसे? ऐसे भावना भाव, या ऐसी घटना देखी जैसे हमने महावीर के आहार की व्यवस्था, मतलब वो देखी कि कितना चंदन माला के निमित्त में, तो अनुमोदना कर सकते कि नहीं कर सकते? साहब वो तो ऑलरेडी घटना हो गई, अब क्या अनुमोदना करनी? अभी भी अनुमोदना करके उसी जाति का पुण्य हम भी बांध सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? भावे का दरिद्रता, भावों में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। हम आज भी भूतकाल में जितने भी कार्य हुए हैं वैयावृत्ति के, उनकी अनुमोदना कर सकते हैं, और आज ही हम भविष्य में जितने कार्य हुए हैं उनकी अनुमोदना कर सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया, मात्र अनुमोदना की, और अनुमोदना में इक्वल फल मिलता है। कृत, कारित और अनुमोदन सबका समान फल है। ऐसा नहीं है कि अनुमोदन में कम है और कृत में ज्यादा है, ऐसा नहीं है। ठीक है? हाँ जी, आइए। वैयावृत्ति का शुभ राग आता है। इस शुभ राग में किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। अन्य की अपेक्षा नहीं मतलब क्या? भविष्य में मुझे कुछ मिले, अनुकूलता, ऐसी अपेक्षा नहीं है, या यश प्रसिद्धि की अपेक्षा नहीं है। समझ में आया? इन रिटर्न मुझे कुछ मिले, ऐसी कोई भावना नहीं है। ठीक है? हाँ, तब उसे सच्चे ज्ञान दर्शन वाले जैनियों की वैयावृत्ति का शुभ राग आता है। इस शुभ राग किसी अन्य अपेक्षा, स्व पर शुद्धात्मा की परिणति में निमित्त हो, यही अपेक्षा है। दो बातें कह रहे, स्व शुद्धात्मा की परिणति में निमित्त हो, निमित्त, स्व शुद्धात्मा की परिणति में निमित्त हो। एक मतलब मैं स्वयं, मेरा ये भाव मुझे शुद्धात्मा की परिणति में के लिए कार्यकारी हो, एक, और मेरा ये पर के प्रति जो भाव है, पर भी शुद्धात्मा की परिणति को प्राप्त हो जाए, ये भावना है। अब देखो, इस भावना में यदि ऐसा भाव है कि इससे ज्यादा पुण्य बनता है तो गया काम से, क्योंकि अब हमने जिनवाणी में पढ़ा ना, तो
तो ये भाव करने योग्य है ऐसा इसको लगता है, अर्थात कर्ता होता है उन भावों का। और जो ज्ञानी होता है वो सहजता से होते हुए भावों को जानता है। समझ में आ रहा है? और आश्चर्य की बात देखो ना, ज्ञानी अपने हर परिणाम को टटोल रहा है, परख रहा है, ये योग्य है कि नहीं है, योग्य है कि नहीं है। और अज्ञानी अपने शुभ भाव को ही धर्म मान बैठा है और अशुभ भाव या पाप भाव को कुछ गिनता ही नहीं है। यह ऐसी अवस्था है। ठीक है, देखो निषेध, इस प्रकार शुभ राग का यहाँ निषेध नहीं है। वस्तु स्वरूप के विपरीत मान्यता वाले जीवों के प्रति शुभ राग का निषेध है। एक मिनट, शुभाशुभ भाव स्वयं की हिंसा है, क्योंकि वह अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से विपरीत भाव है। चिदानंद आत्मा के श्रद्धा ज्ञान सहित वीतरागी दशा ही अहिंसा है। देखो यहाँ पर और एक बात कह दी, वस्तु स्वरूप की विपरीत मान्यता वाले जीवों के प्रति शुभ राग का निषेध है। महत्वपूर्ण बात। ठीक है, अब अगला प्रश्न, करे या नहीं करे, करे या नहीं करे। हो देखो, ये व्यावृत्ति का भाव होता है, किया नहीं जाता, एक बात तो ये है। और सुखार्थी जीव को धर्मी जीव के प्रति ऐसा भाव आए बिना भी नहीं रहता। समझ में आ रहा है क्या? धर्मी के प्रति अर्थात धर्म रुचिवंत के प्रति ऐसा भाव आए बिना भी नहीं रहता। शुभाशुभ भाव स्वयं की हिंसा है, क्योंकि वह अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप के से विपरीत भाव है। चिदानंद आत्मा के श्रद्धा ज्ञान सहित वितरागी दशा ही अहिंसा है। आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसेत, अनृत वचनादि केवल मुदारुतम शिष्य बोधाय। वहाँ तो 5 बातों को हिंसा में ही घटित कर दिया। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सबको हिंसा ही कह रहे हैं। ठीक है, मुझे तो अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति, तेषामेवोत्पत्ति जिनागमस्य संक्षेप। ये अप्रादुर्भाव अर्थात आत्मा में पर के प्रति कोई भाव हुआ ही नहीं उत्पन्न, बस ये अहिंसा। और कोई भाव हुआ है तो नियम से हिंसा है। आगे बढ़िए, देखो मान पूजादि की पुष्टि के लिए शुभ राग का निषेध है। होता है कि नहीं? मान लीजिए कि हमने दान दिया और हमारा नाम ही डिक्लेयर नहीं किया, तो हमको कितनी तकलीफ होगी? बहुत तकलीफ होगी। कह रहे हैं तुम दान नहीं कर रहे हो, तुम मान का पोषण कर रहे हो। ठीक है, मान पूजादि की दृष्टि के लिए शुभ राग का निषेध है, क्योंकि इस रीति से पर अथवा स्वयं के शुद्धात्म परिणति की रक्षा नहीं होती। कि ऐसी बात होगी तो ये शुद्धात्म परिणति की रक्षा नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ। इस प्रकार इस गाथा में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया है कि यद्यपि अनुकंपा पूर्वक की गई परोपकार रूप प्रवृत्ति से अल्पलेप होता है, तथापि यदि यह अनुकंपा शुभोपयोगी संतों द्वारा शुद्धात्मा की उपलब्धि के भावना से शुद्धात्मा के साधकों की जाती है, तो उसका निषेध नहीं है। अर्थात 2 बातें आ रही हैं, कंडीशंस। एक तो शुद्धात्मा की उपलब्धि की भावना, एक, और शुद्धात्मा के साधकों की करना, 2। मतलब सामने वाला भी शुद्धात्मा का साधक ही है। अब मेरा प्रश्न है, साधक है तो उसको अपेक्षा होगी किसी से,
नहीं होगी। बस इतनी सी बात है। और जो साधक नहीं है उसको हर प्रकार की अपेक्षा है, ठीक है। परंतु यद्यपि उक्त प्रवृत्ति से अल्पलेप ही होता है, तथापि यदि वह शुद्धात्मा के साधकों से भिन्न अन्य लोगों की शुद्धात्मा की साधना से अन्य अपेक्षा से की जाती है, तो शुभोपयोगी संतों के लिए उसका निषेध ही है, क्योंकि इससे अपनी व अन्य श्रमणों की शुद्धात्म परिणति की रक्षा नहीं होती। आइए आगे बढ़े। परंतु उक्त प्रवृत्ति से अल्पलेप ही होता है, तथापि यदि वह शुद्धात्मा के साधकों से भिन्न अन्य लोगों की शुद्धात्मा की साधना से अन्य अपेक्षा से की जाती है, तो शुभोपयोगी संतों के लिए उसका निषेध ही है, क्योंकि इससे अपनी व अन्य श्रमणों की शुद्धात्म परिणति की रक्षा नहीं होती। अर्थात कर्तृत्व भाव नहीं चाहिए, अपेक्षा नहीं चाहिए। हम जो भी करें निरपेक्ष ही करें, स्वाधीन होवे। मैं स्वाधीन हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ऐसा निर्णय करते ही अपने आप पुरुषार्थ बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद आचार्य जयसेन की तात्पर्य टीका में एक गाथा ऐसी प्राप्त होती है जो आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रदीपिका टीका में प्राप्त नहीं है। गाथा मूलतः इस प्रकार है। तीसीदम बुभुखिदम वा दुहिदम दट्ठन जो ही दही दमनो पड़िवज्जदितं किवया तस्य साहोदि अनुकंपा भूखे प्यासे दुखी जन लख दुखित मन से जो पुरुष दया से हो द्रवित बस वह भाव अनुकंपा कहा। द्रवित, दया से द्रवित, कितना बड़ा शब्द है ना। देखो एक बहुत अच्छी बात है, यदि उपवास ही करना है तो क्या कहा, यदि उपवास ही करना है तो गंदे विचारों का, गंदे कार्यों का उपवास करो। तो हम ये जरूरी है, भूखा रहना जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ जी, देखो क्षुधातुर अर्थात भूखे, तृषातुर अर्थात प्यासे अथवा दुखी प्राणियों को देखकर जो मन में दुख होता है, उसके कारण उस दुखी प्राणी पर दया करना ही अनुकंपा है। इस गाथा की टीका में आचार्य जयसेन लिखते हैं कि यह अनुकंपा ज्ञानियों के स्वरूप स्थिरता रूप भावना को नष्ट करते हैं, संक्लेश परिणाम को दूर करने के लिए होती है, परंतु अज्ञानियों के संक्लेश रूप ही होती है, अज्ञानियों के संक्लेश रूप ही होती है। ध्यान रहे, यह गाथा पंचास्तिकाय संग्रह में 137वीं गाथा के रूप में भी पाई जाती है। पंचास्तिकाय संग्रह 137वीं गाथा। कौन सी गाथा? ये अभी एक्स्ट्रा जो गाथा है ना, तीसिदम बुभुखिदम वा दुहिदम दट्ठन जो ही दही दमनो पड़िवज्जदितं किवया तस्से सा होती अनुकंपा। हाँ, यह अनुकंपा के स्वरूप का कथन है। तृषादि दुख से पीड़ित किसी प्राणी को देखकर करुणा के कारण उसका प्रतिकार अर्थात उसके दुख दूर करने का उपाय करने की इच्छा से चित्त में
आकुलता होना अज्ञानी की अनुकंपा है। हाँ, अज्ञानी की अनुकंपा है। फिर से यह अनुकंपा का स्वरूप का कथन है। तृषादि दुख से पीड़ित किसी प्राणी को देखकर करुणा के कारण उसका प्रतिकार अर्थात उसके दुख को दूर करने का उपाय करने की इच्छा से चित्त में आकुलता होना अज्ञानी की अनुकंपा है। ज्ञानी की अनुकंपा तो निचली भूमिका वाले में विहरते हुए जन्मार्णव में निमग्न जगत के अवलोकन से मन में किंचित खेद होता है। इस गाथा में अनुकंपा अर्थात दया का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसे दुख रूप बताया गया है। दूसरे प्राणों के दुख को देखकर अपने हृदय में जो दुख होता है उसे दूर करने का जो भाव होता है वह दुख स्वरूप भाव ही अनुकंपा है। तात्पर्य यह है कि यह अनुकंपा का परिणाम भी दुख रूप परिणाम है, मोह रूप परिणाम नहीं है। ठीक है, कोई विशेष खुलासा तो नहीं था। कुछ है तो मैं कल देखूंगा। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।